चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो अब ये जो है ये अभी इस पर्टिकुलर कंपनी की जो अभी स्टॉक प्राइस चल रही है वो अपन इधर देख लेते हैं। 63.61 हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया है, अपन वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो 63.31 अभी चल रही है प्राइस, और 63.61, और इधर यहाँ पे भी करंट प्राइस एग्जैक्ट ही दिखा रहा है। तो अगर अपन इधर चलें, बुक वैल्यू तो 48.4 की है। तो सदर्न पेट्रोकेमिकल्स जो है इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो यूरिया और नाइट्रोजेनियस केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाते हैं, है ना। तो इसमें इनके थोड़े से की पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नॉन एडिबल डी ऑयल्ड केक फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मार्केट में है ये। ठीक, चलिए चलते हैं। तो फिर अपन देखते हैं इनका मैक्स चार्ट क्या है। तो ये जो मैक्स चार्ट है हमें बता रहा है कि अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ समय पहले ही अपना ऑल टाइम हाई कैच किया था, और उसके बाद दो बड़ी पीक्स इन्होंने बनाई हैं। तो अभी देखते हैं, चलिए फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। तो पहले बुरी खबर देख लेते हैं कॉन्स में। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.25% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स रेट भी कम है। और प्रोज में देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड to give good quarter. Company has delivered good profit growth of 47.4. तो सेल्स ग्रोथ कम हुई है लेकिन प्रॉफिट्स बढ़े हैं इनके 47.4 CAGR जो है लास्ट 5 ईयर्स में। और गुड रिटर्न ROE भी अच्छा है 28.1% का। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें। तो सेल्स इनकी कम हुई है 672 से 569। एक्सपेंसेस की बात करें तो 620 से 487 कम हुए हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 51 से 82। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 8% से 14%। अदर इनकम 7 to 11 करोड़ का हो गया। इंटरेस्ट कम हुआ है, डेप्रिसिएशन उतने का उतना ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 41 करोड़ से 78 करोड़ का हो गया, बढ़ गया है। अगर अपन टैक्स परसेंटेज की बात करें तो 38% से 34%। ठीक, अब इसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21 से 51 हो गया। उसके बाद फिर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.25 करोड़ से 2.52 करोड़। ठीक, अब इसके बाद में अपन चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो सेल्स बढ़ी हैं इनकी ईयर बाय ईयर बेसिस पे। अगर एक्सपेंसेस देखें तो वो भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनकी बढ़ी है 176 से 354 करोड़। 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है, और वो बढ़कर के 13% हो गया। अदर इनकम जो है वो कम हुई है, 56 से 42 करोड़ की हो गई। इंटरेस्ट जो देखें तो 14 से 31 करोड़ का। उसके बाद में डिप्रिसिएशन उतने का उतने ही है, 44 to 44। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 174 से 321 का अच्छा खासा जंप है। उसके बाद में अगर अपन देखें 6% का 6%। अब देखिए टैक्स परसेंटेज जो लो बता रहे थे वो यही बता रहे थे। टैक्स परसेंटेज जो है 6% मात्र चल रहा है, और यहाँ मार्च में जो है 106% का था। और अब अपन देखते हैं नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट में 163 से 301 अच्छा खासा जंप है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8.02 से 14.77 अर्निंग पर शेयर। और उसके बाद फिर डिविडेंड पे आउट जो है 10% का है। अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें वो है 204 का 204, शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है। फिर रिजर्व्स की बात करें तो 490 से 782। फिर बोरोइंग्स की बात करें तो वो भी बढ़ी है। फिर उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो भी बढ़ी है। टोटल अगर बात करें तो 1692 से 2202 हो गया टोटल लाइबिलिटी के साइड में। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ बढ़ी है। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो वो पहले कम हुए हैं। CWIP भी कम हुआ है, 2 करोड़ से 1 करोड़ का हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो बढ़े हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो वो भी बढ़े हैं। ये भी इसी तरह बैलेंस हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश फ्लो को देख लेते हैं। कैश फ्लो को की अगर ओवरऑल बात करें तो -113 करोड़ का हुआ करता था, वो 31 करोड़ माइनस में है अभी भी, मगर कम किया है उन्होंने नेगेटिव को। अगर इधर देखें तो -149 करोड़ से -16 करोड़। फिर इसके बाद 189 से 58 करोड़। तो पहले नेगेटिव कैश फ्लो में था पिछले साल, अब इस साल जो है पॉजिटिव 11 करोड़ का कैश फ्लो हुआ है। अब यहाँ पे डेटर डेज की बात करें तो 0 से 1 हो गया। इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं। फिर उसके बाद डेज पेबल हैं वो भी कम हुए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल -12 से -67 बढ़ गया है कैश कन्वर्जन साइकिल जो है। अब अगर अपन देखें नेगेटिव में था और ज़्यादा नेगेटिव में चला गया है ये। अब इसके बाद में देखें तो एक्चुअली में पहले अगर आपको ध्यान से एक चीज़ बता देते हैं, -12 -, तो नेगेटिव में जब अपन देखते हैं तो पहले ज़्यादा था, अब ये कम हो गया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली नेगेटिव में अपन बात कर रहे हैं ना, इसलिए। अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो -6 से +41 हो गया। ROC की बात करें तो 23% से 30%।
फिर अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंपनी। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा रिसर्च करके देखा कि ट्रेंड लाइन के अंदर आपको मिल जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनका 53.4% प्रमोटर होल्डिंग है और उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है। तो अगर अपन इनकी थोड़ी सी देखें यहाँ पे, तो अपने को ये बता रहा है कि वही 52.8% की होल्डिंग है, प्लस कुछ भी नहीं है, लॉक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रमोटर्स का ऐसा है। FIIs की बात करें तो इन्होंने कम की, अच्छा चलिए अपन एक काम करते हैं, इधर ये 2023 53.4% यहाँ पर है, जो जून मार्च जून, ठीक। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 53.4% FIIs ने अपना कम किया है। DIIs की बात करें तो उतने का नहीं है। पब्लिक की बात करें तो 44% का बचा हुआ। तो इस तरीके से अदर्स का 0-0, ठीक। तो अब ये जो है इस तरीके से हमें पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब चलते हैं, चलिए वापस यहीं, और अब अपन इनके चार्ट को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। जो एनालिसिस हमने किया है थोड़ा सा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो फिर देखिए अभी ये इसने डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया। एटलीस्ट हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है और काफ़ी समय से ब्रेक हो चुकी है। तो अभी ये अपसाइड ट्रेंड बनाना, इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। तो अगर हम अपसाइड एंट्री अगर हम हमारे लिए प्लान करें तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे 66.31 रुपीज़ का, एटलीस्ट 66.31 का। यहाँ पे हालांकि अगर आप बड़े मूव्स के लिए जाना चाहते हैं तो अभी इसमें बड़ा मूव आने के आसपास अपसाइड पर तो ज़्यादा चांसेस दिख नहीं रहे हैं। बट 66.30 एक ठीक ठाक पोजीशन है अगर ₹1 का मूवमेंट आपको अपसाइड के लिए लेना सही लगे। लेकिन ओवरऑल अभी इसने अपने डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बट अगर अपसाइड पर ये वापस 74.35 को ब्रेक करता है तो ये एक अपसाइड के लिए फिर एक बार बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। और चूंकि इसने 2 बार इस पीक को यहाँ पे टच करके वापस आया है तो हम ये मान सकते हैं कि एक बार और यहाँ तक जाने की कोशिश करे। बट वही है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी लेके रखने में कोई बुराई नहीं है। 2 बार इसने ट्राई किया रिसेंट टाइम में, हो सकता है फिर से ट्राई करे। और हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का तो ध्यान रखना ही है। तो 66.30 से अपसाइड अगर जाता है तो थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, थोड़ा सा ट्रेल करते हुए चलना है। और अगर बढ़िया अच्छे मोमेंटम की बात करें तो वो 74.35 के बाद ही एक अपसाइड मोमेंटम थोड़ा अच्छा देखने की चांसेस हैं। और बल्कि अगर थोड़ा सा आप और ज़्यादा सेफ एंट्री चाहते हैं तो थोड़ा सा अपन और अपसाइड पे ले सकते हैं, 75.45 तक का भी ले सकते हैं। 75.45 भी हम ले सकते हैं एंट्री। बाकी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय बाद एक बार अगर फिर से ट्राई करता है तो अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, ठीक। चलिए तो फिर इतना ही है इसमें, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।